पैदा हो जाएगा। बहन में बालक पैदा करना नहीं चाहती। उसकी बहन ने कहा कोई बात नहीं, नहीं चाहती है तो देख, मैं इस समय गर्भवती हूँ, मेरे कोई बालक पैदा होगा तो अपने पति के द्वारा तेरे पास भिजवा दूंगी, और इस फल को एक काम कर धुंधली, ये गाय है ना, इसे खिला दे। धुंधली ने उसी समय उस फल को गाय को खिला दिया। उसकी बहन वहां से चली जाती है और जो है उसके बालक पैदा होता है। प्रभु प्रेमी जनों, वास्तव में कथाएं जितनी भी भागवत के अंदर हैं, एक कहानी और किस्से की तरह से, जैसे कहानी होती है ना और किस्सा होता है, ऐसे भी कोई कथा का आनंद नहीं आता। जैसे किस्सा और कहानी कहते हैं ना, बड़े बूढ़े लोग बालकों से, ऐसी कहानियां हैं भागवत जी के अंदर। लेकिन रहस्य क्या है कथा का? बड़ा सुंदर रहस्य है, जिंदगी को बदल देती है कथा अगर रहस्य को खोल करके रखा जाए तो। कथा तो सब सुनाते हैं ऐसे, लेकिन इसका रहस्य क्या होता है? कथा सुनने का तात्पर्य क्या है? इससे लाभ क्या है? कथा सुनने से हमेशा पहली बात तो ये है कि इस कथा को बाहर से नहीं सुनना चाहिए, इस कथा को अपने अंदर उतारना चाहिए। जब तक तुम बाहर घूमे, जब तक किसी और की कथा ऐसी समझने लगे, तब तक तुम्हें ये कथा लाभ पहुंचाने वाली नहीं है। और जब तुम इस कथा को अपनी मान लोगे कि ये जितनी भी कथा हो रही है ये सब मेरी कथा हो रही है, मेरी जिंदगी की कथा हो रही है और मेरे उद्धार के लिए कथा हो रही है, तो तब जाकर के तुमको लाभ मिल पाएगा इस कथा का। तो इस कथा को बाहर से नहीं सुनना, इस कथा को अंदर से सुनना है। तुंगभद्रा, हमने कहा तुंगभद्रा नदी, ये तुंगभद्रा क्या है? जो नदी है। तुंग माने अधिक और भद्रा माने कल्याण। तुंग माने अधिक और भद्रा माने कल्याण। जो अधिक कल्याण करने वाली, अर्थात अधिक कल्याण करने वाली नदी कौन सी है? यह अपना शरीर ही है। इसी के द्वारा हम अपना कल्याण कर सकते हैं, अन्यथा हम और किसी शरीर में कल्याण नहीं कर सकते। क्योंकि केवल एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जो कर्म योनि है, और जितनी भी इसके अलावा जितनी भी योनियां हैं सब की सब भोग योनियां हैं। सब भोग योनि है, अपना भोग भोगने के लिए आए हैं। और जितनी भी योनियां, एक मनुष्य योनि ही ऐसी है कि अपना नया कर्म स्थापित कर सकता है अपने कल्याण के लिए। इसलिए प्रभु प्रेमी जनों, यह मनुष्य का शरीर मिला है तो यह अपना नया कर्म करिए, अपना कल्याण करने वाला कर्म करिए, जिससे हमारा कल्याण हो और परमात्मा की प्राप्ति। तो तुंगभद्रा माने, तुंग माने अधिक और भद्रा माने कल्याण, अर्थात अधिक कल्याण करने वाला अपना यह मनुष्य का ही शरीर है। बड़े भागी मानस तन पावा, बड़े भागी मानस तन पावा, बड़ा मुश्किल से मिला है मनुष्य का शरीर। आप कहेंगे कि ये मनुष्य का शरीर हमें हमारे पुण्यों के द्वारा मिला है, ऐसी बात नहीं है साहब। कतई दिमाग में से निकाल देना, ये मनुष्य का शरीर हमें अपने पुण्यों से नहीं मिला है। तो कैसे मिला है?
पुण्यों, अपने पुण्यों से तो ये धन दौलत मिलती है, पुत्र मिलता है, पत्नी मिलती है अपने पुण्यों के द्वारा, लेकिन यह मनुष्य का शरीर अपने पुण्यों से कभी नहीं मिलता, यह तो भगवान की कृपा के द्वारा मिलता है। देखिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं सभी के। एक तो होते हैं संचित कर्म, एक होते हैं प्रारब्ध कर्म और एक होते हैं क्रियमाण कर्म। 3 प्रकार के कर्म होते हैं प्राणी के। एक तो होते हैं संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वो होते हैं जो हम अनेक जन्मों से कर्म करते हुए आ रहे हैं, अनेक जन्मों से हम कर्म करते हुए आ रहे हैं। और जैसे हमारे सब कर्म, कुछ कर्मों तो ऐसे होते हैं जिनको हम भोग लेते हैं और कुछ कर्म बच जाते हैं। जो जितने कर्म हमारे बच जाते हैं वो कर्म हमारे इकट्ठे होते रहते हैं, यानी उनको कहते हैं संचित कर्म। संचित माने गोदाम, संचित माने इकट्ठे। हमने कर्म किए, कुछ तो भोग लिए और हमारी मौत हो गई, और कुछ हमारे कर्म भोगने से रह गए, और जो रह जाते हैं वो कर्म जन्म जन्मांतर के इकट्ठे होते रहते हैं, वो हुए संचित कर्म। एक होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म होते कि हमने पिछले जन्म में जो भी कुछ किया है उसे हमने दूसरे जन्म में आकर के भोग लिया, ये होता है प्रारब्ध कर्म। पूर्व जन्म में जो भी कुछ किया उसके अनुसार हमें यहाँ पर हमारी व्यवस्था हुई और हमने सब कुछ भोग लिया, यह हुआ प्रारब्ध कर्म। एक होता है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म होता है कि हमने कर्म किया, हमने मान लो कि हमने कोई गलत कर्म किया और उसका फल हमको तुरंत मिल गया। जैसे हमने चोरी की और उस चोरी का परिणाम हमें तुरंत मिल गया, पुलिस के द्वारा पकड़े गए, सजा काटी हमने और हमारा वहां की वहीं पर वो खत्म हो गया। यह होता है क्रियमाण कर्म। जैसे ही किया वैसे ही भोग लिया। तो ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो ये मनुष्य का शरीर जब हमको मिलता है तो हमारे संचित कर्मों को परमात्मा दिखवाते हैं। जब हम बार बार यानी भोगते हैं, नरकों में पड़े रहते हैं, बार बार नरकों में पड़े रहते हैं बार बार, तो भगवान को दया आती है हमारे ऊपर कि भाई बहुत दिन हो गए इस प्राणी को, इस जीव को बहुत दिन हो गए नरक भोगते भोगते। अच्छा देखा जाए इसकी जो फाइल है, जो रजिस्टर है, इसके जो कर्मों का लेखा जोखा है उसे लाया जाए हमारे पास में। तो भगवान के पास में इसके कर्मों का जो लेखा जोखा होता है, जो रजिस्टर होता है, उसे भगवान के पास में लाया जाता है। भगवान उसे देखते ही पलट करके, तो भगवान को कोई इसका छोटा मोटा पुण्य कर्म मिल जाता है। भगवान कहते हैं एक काम करो, इसने छोटा मोटा पुण्य कर्म किया है, भाई इसे एक बार मनुष्य का शरीर दे दो, देख लो शायद ये सुधर गया हो, शायद हमारे लिए भक्ति करे, शायद हमारा भजन करे। तो भगवान की कृपा होती है साहब, तब जाकर के मनुष्य का शरीर हमको मिलता है। तो भगवान देखते हैं मनुष्य का शरीर देख करके कि हमारे लिए कुछ करेगा या नहीं करेगा, हमारा भजन करेगा या नहीं करेगा। इसलिए मनुष्य का शरीर मिलाए तो प्रभु प्रेमी जनों इसे वैसे ही गंवा नहीं देना चाहिए। यह बार बार मिलने वाला नहीं है। 84 लाख योनियों में एक बार मिलता है मनुष्य का जन्म, वो भी भगवान की दृष्टि घूम जाए, भगवान की कृपा हो जाए हमारे ऊपर, तब मिल पाता है। इसलिए इसे प्राप्त करके हमें भगवान का भजन करना चाहिए। कहा है ना कि कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखूं जहां कृपा निधाना। कर्म माने हाथों से खूब कर्म करते रहो। प्रभु प्रेमी जनों खूब कमाओ, खूब पैसा कमाना, लेकिन बेईमानी से मत कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, सत्यता से कमाओ, असत्यता से मत कमाओ। कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखूं जहां कृपा निधाना। हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, अपने घर में कोई कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म को करते हुए प्रभु प्रेमी जनों अपने मन को भगवान में लगाए रखो। वही
बहुत ही पवित्र बन जाएगा। वही तुम्हारा कर्म एक भक्ति में बदल जाएगा, वही तुम्हारा कर्म तुम्हारा भजन बन जाएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो संगीत वाले भजन सुनाएंगे, एक छोटा सा सुनाएंगे। अलबेल श्याम मेरे अलबेल श्याम, अलबेल श्याम मेरे अलबेल श्याम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल। दूसरों नाम सुने नहीं ये कहीं राम रंगो यहाँ डोरा, तो केहू दूसरों नाम चढ़े रसना, रस भान हला हल बोलो, ठाकुर चित्र की बात यही, हम कैसे होते तो तजे पल भोरो, बावरी में अखियां जर जा, जो सावर छोड़ने हार ले गोरो, सावर छोड़ने हार ले गोरो, ओ थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी, ओ थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, मेरा जीना, मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। कटीली है राहें तेरी रजा में, कटीली है राहें तेरी रजा में, कटीली है राहें, अब दे दो, अब दे दो, अब दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल
वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। बड़ा ही सुंदर। तो हम बता रहे थे तुंगभद्रा किसे कहते हैं। जब तक कथा का अध्यात्म नहीं सामने आता, जब कथा का रहस्य खुल करके नहीं आता, जब तक कथा में कोई आनंद आ ही नहीं सकता साहब। ऐसे लगेगी जैसे रात को बूढ़े बाबा अपने नाती को किस्सा सुनाते हैं ना, ऐसी लगेगी तब तक। कथा का अध्यात्म क्या है, कथा का रहस्य क्या है, वास्तव में इसे सुनना बहुत जरूरी होता है। चाहे कथा सुने या ना सुने, लेकिन कथा का रहस्य क्या है, निचोड़ क्या है, ये सुनना चाहिए। तो हमने बताया आप लोग तुंगभद्रा कहते हैं। तुंग माने अधिक और भद्रा माने कल्याण। अधिक कल्याण करने वाली नदी कौन सी है? यह अपना मनुष्य शरीर ही है। इसी के द्वारा हम अपना कल्याण कर सकते हैं, यही तुंगभद्रा है। आत्मदेव कौन है? आत्मदेव जीवात्मा को कहा गया है। इस मनुष्य शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है वही जीवात्मा आत्मदेव है। और धुंधली कौन है? बिगड़ी हुई बुद्धि है। धुंधली बिगड़ी हुई बुद्धि है, सकाम बुद्धि कोई कहा गया है धुंधली। प्रभु प्रेमी जनों, बुद्धि के साथ में आत्मा का संबंध होता है, इसीलिए तो आत्मदेव का संबंध धुंधली के साथ में हुआ था। धुंधली का विवाह इसीलिए तो आत्मदेव के साथ में हुआ था, क्योंकि बुद्धि का संबंध आत्मा से होता है। इसीलिए आत्मदेव का विवाह यानी धुंधली के साथ में हुआ था। प्रभु प्रेमी जनों, जब तक सत्संग नहीं करता ये प्राणी, जब तक किसी संत का संग नहीं करता, तब तक विवेक रूपी औलाद पैदा होने वाली नहीं है। इसीलिए इसके पास में कोई संतान नहीं थी। बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ है। सकाम बुद्धि है, जीवात्मा की बुद्धि सकाम है, बिगड़ी हुई बुद्धि है। और बिगड़ी हुई बुद्धि के द्वारा कभी संतान पैदा अर्थात विवेक नहीं हो सकता। विवेक पैदा तो वो बुद्धि करेगी जो परमात्मा में लगी हुई होगी, जो संभली हुई बुद्धि होगी। इसीलिए ऐसा प्राणी जिसके पास में विवेक रूपी पुत्र नहीं होता है, ऐसा ही प्राणी संसार रूपी सागर में डूब करके मरता है। इसीलिए तो आत्मदेव उस सरोवर में डूब मरने के लिए गया था। संत का दिया हुआ फल उस बुद्धि को पसंद नहीं आया। जो संत ने फल दिया था उस बिगड़ी हुई बुद्धि को पसंद नहीं आया। इसीलिए तो धुंधकारी जैसी औलाद की उत्पत्ति हुई, विवेक रूपी पुत्र नहीं हुआ। धुंधकारी जैसा आतंकवादी पुत्र पैदा हुआ। जो फल संत ने दिया था उसे धुंधली ने एक गाय को खिला दिया। समय पूरा हुआ प्रभु प्रेमी जनों, उसकी बहन की एक संतान हुई। उसने अपने पति के द्वारा धुंधली के पास में भिजवा दिया उस बालक को। और धुंधली ने बहुत सा धन दिया अपने बहनोई को और बालक को ले लिया, उसे धन दे करके विदा कर दिया। किसी को भी पता नहीं पड़ा। जब वो बालक घर के अंदर रोने लगा, आत्मदेव के कानों में आवाज पहुंची। एकदम से प्रेम के मारे व्याकुल होकर के बड़ा प्रसन्नता के साथ में भागे आत्मदेव और जाकर के धुंधली की गोद से उस बालक को उठा लिया। भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर बालक दे दिया, मेरी झोली में बालक डाल दिया। कितने प्रसन्न भय, लेकिन ये पता नहीं है कि ये तो बड़ा दुष्ट बनेगा आगे चल कर। जब वो बालक पैदा हुआ, बड़ा कुछ हुआ, तो उस धुंधली ने अपने ही नाम के आधार पर उस बालक का नाम क्या रखा? धुंधकारी। अपना नाम धुंधली और बालक का नाम धुंधकारी। जैसे ही उस गाय के बालक पैदा हुआ, जो फल खिलाया था, उसने भी एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया साहब। कान गाय जैसे थे बिल्कुल, इसलिए उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। बड़े ही सुंदर, बड़े ही दिव्य बालक, बड़े ही तेजवान। उनके मस्तक पर तेज गाय जैसे कान, बड़ा सुंदर था वो बालक। आहा, अब तो आत्मदेव के भाग्य खुल गए।
आज तक तो घरवाली के बालक नहीं होते थे, अब तो उसकी गाय भी बालक पैदा करने लगी, तो बड़े धन्य भाग्य समझने लगा। आसपास के गांव में शोर मच गया, अरे भाई आत्मदेव के भाग्य खुल गए, उसके भाग्य खुल गए, अभी तक तो उसके यहाँ बालक नहीं था, अब तो उसके पशु भी बालक देने लगे। सब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं गोकर्ण जी महाराज का। प्रभु प्रेमी जनों, धुंधकारी किसे कहते हैं? धुंधकारी कहते हैं जो काम सुख भोगने वाला होता है, जो दुराचारी होता है, जो व्यभिचारी होता है, जो धर्म को नहीं जानता, जो अधर्मी होता है, उसे धुंधकारी कहते हैं। जब इस प्रकार से सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, वही धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को घर में रखता था, बड़ा होने पर 5-5 वेश्याओं में फंस जाता है वो धुंधकारी। ये 5 वेश्या क्या हैं? बस कथा को समझते रहिए, साथ ही साथ इसका अध्यात्म दूंगा आपके सामने। ये 5 वेश्या क्या हैं? ये 5 विषय ही तो वेश्या हैं। हमेशा ये विषय हर व्यक्ति से लगे हुए हैं, 5 के 5 विषय। 5 विषय कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। यही 5 विषय हमेशा, इन्हीं 5 विषयों में ये प्राणी हमेशा फंसा रहता है, और अंत समय में इन 5 विषयों के द्वारा ही ये मारा जाता है। तो धुंधकारी कोई और नहीं, धुंधकारी हम ही तो हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये 5 विषयों में सभी लोग फंसे हुए, ऐसा कोई नहीं जो 5 विषयों से अलग हो, जो विषयों से मुक्त हो। सब इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। तो यह 5 विषयी धुंधकारी अर्थात जीव की हत्या करते हैं। आगे चल करके बताया गया है कि धुंधकारी सबके हाथों से खाता था। सब किसे कहते हैं? भागवत में आया है कि सब हस्ते भोजनम, धुंधकारी सब हस्ते भोजनम। धुंधकारी सबके हाथों से खाता है, भोजन करता है। इसका मतलब क्या है बात का? सब हस्ते भोजनम, सबके हाथ कौन से होते हैं? सबके हाथ होते हैं जो मरे हुए से सब बोला जाता है। आप जानते इस बात को, मरे हुए को सब कहा जाता है। सबके हाथ होते हैं जो मरे हुए के हाथ होते हैं। और मरे हुए के हाथ कौन से होते हैं? जो कभी इन हाथों के द्वारा किसी की सेवा नहीं करता, वो सबके हाथ माने जाते हैं। जो इन हाथों के द्वारा कभी माता पिता की सेवा नहीं करता, जो कभी साधु संतों की सेवा नहीं करता हाथों के द्वारा, जो कभी इन हाथों के द्वारा भगवान के कीर्तन में तालियां नहीं बजाता, जो इन हाथों के द्वारा कभी भगवान की सेवा नहीं करता ठाकुर जी की, जो इन हाथों के द्वारा कभी भी साधु संतों की सेवा नहीं करता, समझ लीजिए वो सबके हाथ होते हैं। सब हस्ते भोजन। जो कभी इन हाथों के द्वारा परोपकार नहीं करता, परमार्थ नहीं करता, वो सबके हाथ होते हैं साथ साथ। फिर बताया गया कि धुंधकारी सोच क्रिया से हीन था, स्नान से हीन था। देखिए स्नान तो कुत्ते बिल्ली बंदर भी करते हैं। कम से कम ये कुत्ते बिल्ली बंदर होते हैं, ये भी पानी में एक डुबकी लगा करके निकल करके भाग जाते हैं। ये कोई स्नान थोड़ा ही होता है। हम भी स्नान करते हैं। स्नान करने का भी तरीका है, सब शास्त्र बताता है कि स्नान करने के बाद में अगर हमने 1 लोटा मंदिर में शंकर भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाया और 1 लोटा सूर्यदेव भगवान के लिए अर्घ नहीं दिया, तो वो स्नान ही व्यर्थ बताया गया है। कम से कम इतना जरूर याद रखना, सभी माता बहनों से भी कहेंगे, सभी भक्तों से भी कहेंगे कि नहाने के बाद में, स्नान करने के बाद में 2 लोटा जरूर चढ़ाओ। 1 लोटा तो भोलेनाथ के लिए जरूर चढ़ाओ और दूसरा लोटा प्रभु प्रेमी जनों सूर्यदेव भगवान के लिए अर्घ जरूर। ऐसा करने से तुम्हारे दिव्यता आएगी, जीवन सुंदर बनेगा, परम कल्याणदायक बनेगा।
तो जब तक इन कर्मों को, सत्कर्मों को नहीं करता प्राणी, तब तक समझ लो कि स्नान किया ही नहीं। ऐसा स्नान तो सब लोग, सभी जीव जंतु भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। फिर स्नान करने का क्या मतलब रहा? तो ये सब कुछ करना चाहिए प्राणी को। तो ये धुंधकारी कभी ऐसा करता ही नहीं था। इसीलिए तो कहा है भागवत के अंदर कि धुंधकारी स्नान क्रिया से हीन था, ये स्नान नहीं करता था। वैसे जब भी शंकर भगवान को लोटा चढ़ाओ, स्नान कराओ, तो मंत्र होता है। वैसे तो अब ज्यादा नहीं तो कम से कम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह करके ही जल चढ़ा देना चाहिए भोले जी पर। और सूर्य भगवान को जब अर्घ दें, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः कह करके सूर्य को जल दे देना चाहिए। वैसे वास्तविक मंत्र होता है जब मंदिर में भोलेनाथ पर, शंकर भगवान पर जल चढ़ाएं, तो इसका मंत्र होता है जल चढ़ाने का, ओम तत्पुरुषाय विद्महे, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि धियो तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। इस मंत्र के द्वारा भोलेनाथ पर जल चढ़ता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि धियो तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। और सूर्य भगवान पर ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्रणाय सूर्यो तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र के द्वारा सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। अगर इतना न हो पाए तो वही बहुत है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह करके जल छोड़ देना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः कह करके सूर्य देव को अर्घ लगा देना चाहिए। इतना काम जरूर करना चाहिए नहाने के बाद में। अगर ये सब कुछ नहीं किया तो तुम्हारा नहाना व्यर्थ है। तुम्हारा नहाना कुत्ता बिल्ली बंदर जैसा है, उससे कोई लाभ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो सब कुछ करने चाहिए, यह भी सत्कर्म होते हैं। अपना जीवन में ये भी करना चाहिए। तो उसके बाद में नहाने की भी प्रक्रिया बताई है। प्रातः काल 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जो स्नान होता है वो साधु संत ऋषि मुनियों का स्नान होता है। 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक यानी प्रातः काल जो स्नान होता है वो ऋषि मुनियों का स्नान होता है और जो है साधु संतों का स्नान होता है। और 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक सुबह जो स्नान होता है वो गृहस्थियों का स्नान होता है। और 6:30 बजे के बाद जितने भी स्नान होते हैं सभी राक्षसों के स्नान बताए शास्त्र। राक्षस नहाते हैं 6:30 बजे के बाद, ये ध्यान देना। और इस प्रक्रिया पर चलना है हमें जहां तक बने। घर के वैसे कहा है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए प्राणी को। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए कामी को। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत, और 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए आदमी को। सहस्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए प्राणी को। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, और करोड़ काम छोड़ करके भगवान का ध्यान करना चाहिए हर आदमी को। करोड़ काम छोड़ दो उस समय जब तुम भगवान का भजन करो, भक्ति करो, तो करोड़ों कामों को पीछे छोड़ दो, तब आनंद आएगा। और कामों को लेकर के बैठ गए भजन करने के लिए, कोई मतलब नहीं, कोई आनंद आने वाला नहीं। आसक्ति का त्याग बताया है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसी प्रकार से जब तक किसी को भोजन कराने के बाद में भोजन नहीं कराओगे, गीता बताती इस बात को, हम नहीं बता रहे, समझ लो तब तक हम पाप ही खा रहे हैं। हमने पापों का ही भक्षण किया है। भोजन जरूर कराओ। कोई दरवाजे पर आ जाए, कोई गरीब आ जाए, देखिए एक बात बताऊंगा आपको, कोई भिखारी आ जाए उसे तुरंत भीख डाल दो। बहुत से लोग हैं आजकल जमाने में, उनसे कंपटीशन करने लग जाते हैं। क्या कहते हैं, तू इतना हट्टा कट्टा हो रहा है, तू भीख मांग रहा है, तुझे शर्म नहीं आती?
ऐसे बोलते हैं। क्या मतलब पड़ा है तुम्हारा, तुम उससे उल्टा सीधा कह रहे हो। भीख मांगना कोई सरल काम नहीं होता, भीख मांगना बहुत कठिन काम होता है साहब। किसी के दरवाजे पर जाकर के और हाथ पसारे बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कठिनाई का काम होता है। इसलिए कभी भी किसी भिखारी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। माता बहनों से भी एक बात कहना चाहूंगा, बहुत सी माता बहना सुबह सुबह अपने काम धंधे में लगी रहती हैं और भिखारी दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करता है भीख का। वो खड़ा रहता है तुम्हारे दरवाजे पर और तुम काम धंधे में लगी रहती हो, उसे बहुत देर कर देती हो भिक्षा डालने में। ऐसा कभी मत करना, बहुत बड़ा पाप होता है। अरे जब तक तुम भिक्षा डालती हो तब तक तो 2-3 घरों से और मांग लेता, अब तक वो बहुत बड़ा पाप होता है। सारे कामों को छोड़ दो, तुरंत उसे भिक्षा डालो, उसके बाद काम करो भिखारी को भिक्षा डालने के बाद में। ये गृहस्थियों के धर्म है साहब। गृहस्थ आश्रम जभी तो बड़ा बताया गया है कि इसके धर्मों का पालन करे, इसके नियमों का पालन करे तो गृहस्थ आश्रम बड़ा है। अगर पालन नहीं करते हैं तो ये सबसे छोटा है, पालन करना पड़ेगा। ये गृहस्थ धर्म होते हैं। कोई भी भिखारी आ जाए उसे अधिक देर तक खड़ा करके मत रखिए, उसे तुरंत भिक्षा दीजिए, तब तुम्हारा कल्याण होगा। वो इंतजार करता है, उसका दिल दुखी होता है तुम्हारे दरवाजे पर खड़े खड़े। वो लड़ तो नहीं सकता तुमसे, न गलत सलत कह सकता है, सूखता रहता है, दुखी होता है उसका मन। उसका दुखी मन तुमको पाप से ग्रसित कर देता है, इसलिए उसे तुरंत भिक्षा डालो, देर नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है धुंधकारी बहुत बड़ा पापी बनता है, बहुत पापी बनता है। इसने बड़ा होकर के सारे धन को बेच दिया। गौकर्ण जब बड़े हो गए तो गौकर्ण ने देखा कि धुंधकारी अत्याचार कर रहा है घर में, तो उन्होंने साधु वेश बना लिया और साधु बन करके घर को त्याग दिया और बस चले गए तीर्थों में गौकर्ण जी महाराज। तो अब ये धुंधकारी अपने माँ बाप को परेशान करने लगा, मारता है, पीटता है, धन मांगता है, सारे धन को जुआ में हार गया। कुछ नहीं बचा घर के अंदर, भूखों मरने लगे माँ बाप। तो जब भूखों मरने लगे, कई दिन बिना भोजन के हो गए, आत्मदेव आज बहुत दुखी होते हैं। और उस समय का याद आने लगा आत्मदेव को, जिस समय जंगल में एक महात्मा ने समझाया था। बहुत दुखी होते हैं, रोने लगे, कुछ नहीं खाने के लिए कई दिन बिना खाए हो गए। प्रभु प्रेमी जनों, उसी समय वहां पर गौकर्ण जी महाराज आ जाते हैं घूमते घूमते। जैसे ही देखा कि माँ तो मर चुकी है, पिताजी जीवित हैं, जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया, नीचे को मुख करे जमीन पर पड़ा हुआ है आत्मदेव ब्राह्मण। जाकर के संभाला, पिताजी क्या हो गया? और जैसे ही देखा आत्मदेव ने गौकर्ण की तरफ रो पड़े, बेटा जब से तू गया है बहुत दुखी हूँ, खाने पीने के कुछ नहीं छोड़ा इस धुंधकारी ने, बहुत तबाह कर दिए। बेटा मुझे संभाल ले, मुझे संभाल ले, मुझे संभाल ले। गौकर्ण बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। उसी समय उपदेश देते हैं अपने पिता के लिए। देहेस्तिमासरुदरे अभिमतं त्यजं त्वं जाया सुतादिश्चदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठ। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। देहेस्तिमासरुदरे अभिमतं त्यजं जाया सुतां सदा ममतां विमुञ्च। हे पिता, यह शरीर है ना, ये हाड़ और मांस का बना हुआ एक पुतला है, एक पिंड है, इसे अपना मानना छोड़ दो पिताजी। स्त्री पुत्र की ममता को छोड़ दो। ये घर तुम्हारा नहीं है, यह नगर तुम्हारा नहीं है, यह स्त्री पुत्र तुम्हारे नहीं है। अगर कोई है तुम्हारा तो केवल और केवल एक परमात्मा है, इसके सिवा तुम्हारा कुछ भी नहीं है। यह शरीर, यह जीवन तो क्षण भंगुर है पिताश्री, इसी में किसी भी वस्तु को स्थायी मत समझो, स्थायी नहीं है कुछ भी।
क्यों कि यद दृष्टम तद नष्टम, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है इस पृथ्वी के ऊपर सबका सब एक दिन नष्टता की तरफ जा रहा है, सबका सब नष्ट होता हुआ जा रहा है। यद दृष्टम तद नष्टम, इसलिए इसे अपना मानना छोड़ दो, केवल और केवल भगवान के रसिक बन जाओ, केवल और केवल ईश्वर के रसिक बन जाओ, बस उन्हीं की भक्ति करो, उन्हीं का भजन करो। यह मोह फंसा हुआ है तुम्हारा इस घर में, परिवार में, गांव में, से छोड़, यह मोह ही तो सबसे गलत है। मोह सकल व्याधन कर वास्तव में सब लोग सोए हुए हैं। यह मोह रूपी रात्रि है ना, इसमें सब सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। यह मोह रूपी रात्रि है, यह दिन नहीं है, क्योंकि मोह में सब फंसे हुए हैं। किसी को अपने घर परिवार का मोह, अपनी संतान का मोह, अपनी बीवी से मोह, अपने रिश्तेदारों से मोह, अपनी जमीन से मोह, अपने पैसा से मोह, अपने प्लॉट से मोह, अपनी खेती बाड़ी से मोह, ये सब मोह का जंजाल है। साहब मोह रूपी रात्रि है, अंधेरे में पड़े हुए हैं सभी, अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, यही तो सपने हैं। लेकिन उस परमात्मा को सब के सब भूले हुए हैं। बस जागने वाला कौन है? जागा हुआ तो वही है जो विषयों से रहित हो चुका है। जानिए जब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जो विषयों से रहित हो चुका है, जो विलासों से रहित हो चुका है, वास्तव में वही जाग पाया। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ को सोवत। अब मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, जागे मुसाफिर भोर भया, अब रैन कहाँ को सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है, 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 कोई सोवत है, जो सोवत है, जो सोवत है, जो जागत है, जो पावत है, जो जागत है, जो पावत है, जो जागत है, जो पावत है, जो जागत है, वो पावत है।
जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है तो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठे साबे भोर भई अब रे कहाँ मेरे भोर भई अब रैन कहाँ जो। हरि बोल। बड़ा ही सुंदर। देखिए हमारी कथा लाइव चल रही है और हमारा जो चैनल है वो श्री भगवान दास जी के नाम से खुलेगा और कहीं भी इस कथा को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं यूट्यूब पर श्री भगवान दास जी के नाम से। ये डायरेक्ट लाइव है, जहाँ भी बहुत दूर दूर तक सुन रहे हैं लोग इस कथा को और आप भी सुन सकते हैं। श्री भगवान दास जी इसी से खोलना पड़ेगा, गलत खोल दिया तो नहीं आएगा। श्री भगवान दास जी के नाम से। तो आगे पिता को समझाया धुंधकारी ने, यानी गोकर्ण जी महाराज ने, और समझाया तो ये आत्मदेव ब्राह्मण वहां से चले गए अपने घर को त्याग करके और गंगा के किनारे पर जाकर के इन्होंने खूब भजन किया, खूब तपस्या की और उसके बाद में भगवान के लिए प्राप्त हुए। साथ बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद में जो है जो धुंधली थी वो अंधी हो गई, आंखों से अंधी। तो एक दिन जैसे घर से निकली तो घर से निकल करके कुएं में गिरी और मर गई। उसके बाद में कोई भी नहीं रहा घर के अंदर, केवल और केवल धुंधकारी रह गया। 5-5 वेश्याओं को घर में रखता है। गोकर्ण जी महाराज भी वहां से चले गए साधु बन करके, तीर्थों में घूमने लगे। वो तो बहुत विद्वान थे, ज्ञानी थे। और जब ये धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को घर में लेकर के रहने लगा, प्रभु प्रेमी जनों, जुआ खेलता है, ताश खेलता है, मदरा का पान करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, जीवों की हिंसा करता है। साहब जितने भी अनाप शनाप को कर्म होते हैं वो सब इस धुंधकारी के अंदर भरे हुए, सब के सब। इतना गंदा है, इतना गंदा है। अब तो अकेला रहता है घर के अंदर, चोरी करके रोजाना लाता है और अपनी 5 वेश्याओं को खूब मौज मस्ती कराता है। एक दिन की बात है प्रभु प्रेमी जनों, अब तो इसने एक राजा के यहाँ से चोरी कर ली और धन लेकर के और पोटली बना करके सिर पर रख करके जैसे ही 5 वेश्याओं के सामने उस पोटली को रख दिया, 5 वेश्याओं ने खोल करके देखा, अब तो बहुत हीरे जवाहरात, सोना चांदी, अनाप शनाप उसमें धन निकला। सब 5 वेश्या पूछती हैं धुंधकारी से कि ये बताओ जी तुम इतना धन कहाँ से चुरा करके लाए हो इतना? धुंधकारी ने कहा कि मैंने एक राजा के गोदाम से चोरी की है। जब इस प्रकार से कहा तो 5 वेश्याओं ने सोचा सवेरा होते ये तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि राजा के चंगुल से नहीं बच पाएगा, और हो सकता है जब ये पकड़ा जाएगा तो हम इसकी पत्नी है, हमको भी सजा मिलेगी राजा के यहाँ पर। एक काम करो, 5 की 5 ने क्या काम किया, उस सोते हुए धुंधकारी को दाब लिया, दबोच लिया और दबोच करके उसकी बस गर्दन में रस्सी डाल दी, उसकी फांसी लगा दी।
और दोनों तरफ से वेश्या उसे मारने के लिए फांसी को खींचने लगी, लेकिन प्रभु प्रेमी जनों यह मर नहीं पाया। जब मर नहीं पाया तो बहुत ईंटों से कुचला, इसके मुंह को, खोपड़ी को खूब कुचला, नहीं मर पाया। लेकिन उसके बाद क्या काम किया, इसके मुंह पर बहुत सारे जो एक लकड़ी और ईंधन लग करके बस आग जला दी इन्होंने, जला करके तब मारा है उसे। तो जो बहुत बड़ा पापी होता है ना, जो बहुत बड़ा नीच प्रवृत्ति का होता है, वो जल्दी मरता नहीं है। इसीलिए तो धंधकारी बहुत देर में मरा है। जो बहुत बड़ा पापी होता है, तुम गांव के अंदर देख लो, कोई पापी होगा वो जल्दी नहीं मरता है, और भले आदमी जल्दी चले जाते हैं यहाँ से। पापियों के लिए मौत नहीं होती जल्दी, क्योंकि उसे किया कराया सब भोगना पड़ता है, उसे दुख भोगने उसको, इसलिए मरता नहीं। तो ये धुंधकारी मरता नहीं है सहज में ही। तो सभी उन्होंने वेश्याओं ने गड्ढा खोदा और बहुत नीचा सा उसमें पटक दिया, ऊपर से मट्टी डाल दी, इस प्रकार से उसको दबा दिया। और रात में ही पांचों वेश्या उस धन को लेकर के एकदम से वहां से चली गई। घर खाली हो गया धुंधकारी का। ऐसा ही होता है। मैं बता चुका हूं कि 5 विषय हैं, वेश्या नहीं है। और ये 5 विषय ही इस जीव को बार डालते हैं, इस प्राणी को एक न एक दिन। ये 5 विषय लगे हुए हर आदमी से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय ही हमको मार डालते हैं। यही वेश्या हैं, और धुंधकारी ही तो हम हैं। हम ही धुंधकारी, कोई बाहर की कथा नहीं। मैं इसीलिए सबसे कहता रहता हूं कि भैया इस कथा को बाहर मत लेना, ये बाहर की कथा नहीं है, यह कथा अपनी है, यह कथा निजी है। इस कथा को अपने अंदर उतारिए, ये अपने जीवन की कथा है। अपने जीवन को सुधारने के लिए ही तो हमारे ऋषि मुनियों ने इन शास्त्रों की रचना की है कि आगे चल करके घोर कलयुग आएगा, बड़े बड़े पापी लोग होंगे, बड़े बड़े अधर्मी लोग होंगे। इन शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके, इन पुराणों को पढ़ पढ़ करके ऐसे पापी लोग तर जाएंगे दुनिया से। इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने इनकी रचना की। पढ़ने चाहिए, घर घर में रामायण कम से कम होनी चाहिए। अगर रामायण नहीं है तुम्हारे घर में, समझ लो तुम्हारा वो घर पवित्र रह नहीं सकता। रखिए शास्त्र अपने घर में। अगर पढ़ने की फुर्सत नहीं है, अगर पढ़ना नहीं आता है, अनपढ़ है, तो कम से कम फिर भी अपने घर में एक रामायण तो रखिए। शाम को कम से कम उस रामायण को पढ़ नहीं सकते हैं तो एक घी का दीपक जला करके, एक धूप बत्ती जला करके उसकी आरती जरूर करनी चाहिए। प्रभु प्रेमी जनों, तो जरूरी होता है ये सब गृहस्थियों के लिए करना। बहुत से घर हमने देखे हैं, रामायण तो रखते हैं, लेकिन रामायण पर एक एक आंगुल हमने धूल जमी हुई देखी है। रामायण रखते, अलमारी में डाल दी वो रामायण, लेकिन रेत और चूहे उसे काट रहे हैं। इससे तो तुम्हारे लिए पाप ही तो हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा पाप। बहुत कदर से रखिए उसे भगवान समझिए, मेरे भगवान है। उस रामायण की आरती करिए रोजाना। वो हमारे शास्त्र हैं, वो हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र हैं, उनको अपनाइए, तुम्हारा कल्याण होगा बस। तो इस प्रकार से ये धुंधकारी को मार दिया 5 वेश्याओं ने। तो हुआ क्या, ये धुंधकारी कौन बना? पापी था तो कौन बनेगा? पापी था, इसलिए ये भूत बना, ये प्रेत बना। जो पापी होते हैं मरने के बाद में कौन बनते हैं? भूत प्रेत ही बनते हैं साहब। इसलिए ये भूत प्रेत बनता है। और आप जानते हैं भूत प्रेत बड़े दुखी रहते हैं, अपने आप में वो कुछ नहीं कर सकते। भूत प्रेत अपने आप में बहुत दुखी रहते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं। इन्हें पीने के लिए पानी भी पर्याप्त नहीं होता। पानी भी पीते हैं तो किसी दूसरे की सहायता लेकर के पीते हैं। इसीलिए तो एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं भूत प्रेत। किसी दूसरे के द्वारा पीते हैं, किसी दूसरे के द्वारा खाते हैं। अपने आप में ये जीरो होते हैं बिल्कुल। इसलिए भूत प्रेत बनना है तो धुंधकारी की तरह से चलना है। भूत प्रेत नहीं बनना है तो गौकर्ण के तरह से चलना है। प्रभु प्रेमी जनों, गौकर्ण बन करके रहना है दुनिया में। तो ये प्रेत बनता है, ये भूत बनता है।
गोकर्ण को मालूम पड़ा, वो तीर्थों में घूम रहे थे कि मेरा भाई धुंधकारी मर चुका है। तो गोकर्ण जी कहां पर पहुंचे? गया जी में। गया तीर्थ है, तो गया जी में जाकर के उन्होंने अपने भाई के लिए पिंडदान किए कि मेरा भाई दुष्ट है, उसका कल्याण नहीं होगा। पिंडदान किए कि उसका कल्याण तो भी हो जाएगा। ये गया क्षेत्र बड़ा पवित्र क्षेत्र है। आज भी लोग जाते हैं वहां अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करने के लिए, जिससे मुक्ति हो जाती है। शायद आपको गया के बारे में पता भी नहीं होगा, बड़ी सुंदर कथा है। चलिए सुनाई देते हैं आपको ये गया कौन था और ये इतना पवित्र क्यों है ये स्थान, और यहाँ पर पिंडदान करने से मुक्ति क्यों हो जाती है। इसलिए बड़ी सुंदर कथा है, बताते हैं शॉर्ट रूप में। यहाँ पर एक गयासुर नाम का दैत्य रहता था। दैत्य राक्षस बहुत बलवान था साहब, बहुत बलवान था, बहुत बलवान। कोई इसके सामने नहीं टिकता था। इसने तपस्या की और तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए इसके सामने। तो इसे जगाया ब्रह्मा जी ने तपस्या से और कहा कि वरदान मांग लो हमसे। जब ब्रह्मा जी ने वरदान के लिए कहा तो ये गयासुर नाम का दैत्य बहुत जोर से हंसने लगा। ब्रह्मा जी भी डरने लगे इसकी हंसी से। तो इस गयासुर ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम क्या हमको दोगे वरदान? तुम ही हमसे वरदान मांगना, तुम ही हमसे वरदान मांगना। जब इस दैत्य ने ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी डरने लगे। उस समय थर थर कांपने लगे कि यह तो मुझसे भी ज्यादा बलवान है, क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने बड़ा सोच समझ करके काम लिया। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, हे गयासुर, वास्तव में आप बलवान हैं, आपके समान कोई नहीं है। चलो ठीक है, आप वरदान नहीं मांगते तो हम आपसे वरदान मांगते हैं, हमें दो वरदान कि मांगो जो भी कुछ मांगना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम 100 वर्ष तक तुम्हारी छाती पर यज्ञ करना चाहते हैं, दो हमें वरदान। ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसे तो मरेगा नहीं, 100 वर्ष तक यज्ञ करेंगे इसकी छाती पर तो जल जल करके ये राख बन जाएगा, ऐसे मरेगा। जब इस प्रकार कहा तो गयासुर ने कह दिया कि एवं अस्तु। लेट गया उस स्थान पर ये गयासुर नाम का दैत्य और ब्रह्मा जी यज्ञ करने लगे। प्रभु प्रेमी जनों, 100 वर्ष तक यज्ञ किया इसकी छाती पर, वेदी बनाकर आहुति दी और 100 वर्ष तक लगातार आग जलती रही इसकी सीने के ऊपर। ब्रह्मा जी ने सोचा कि जल करके राख हो चुका है, अब तो ये मर गया होगा। और 100 वर्ष के बाद में जब ब्रह्मा जी इसके सीने से नीचे उतरे, जब तक ब्रह्मा जी नीचे नहीं उतर पाए तब तक तो ये खड़ा हो गया गयासुर नाम का दैत्य और गर्जने लगा और हंसने लगा। उस समय तो ब्रह्मा जी की भी हवा निकल गई, घबराने लगे ब्रह्मा जी। तो गयासुर ने कहा, पिता मैं घबराइए मत, अब मैं जीने लायक नहीं रहा और आपकी यज्ञ के द्वारा मैं आज तक राक्षस था, आज तक दैत्य था, लेकिन जब आपने यज्ञ कर लिया मेरे सीने के ऊपर तो हे प्रभु, हे पिता, मैं अब मैं दैत्य नहीं हूँ, मैं आपकी यज्ञ के द्वारा पवित्र हो चुका हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होते हैं। मैं जब तो आपने मुझसे वरदान मांगा था, लेकिन हे पिता मैं अब मैं आपसे वरदान मांगता हूँ, अब मुझे आप वरदान दीजिए। तो कहने लगा कि हे पिता मैं, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यह स्थान इतना पवित्र होना चाहिए जहाँ पर आपने यज्ञ किया है, इतना पवित्र होना चाहिए, सारी पृथ्वी के ऊपर इसके समान कोई पवित्रता हो ही नहीं, और मेरे नाम से यह हमेशा हमेशा के लिए विख्यात होना चाहिए। मेरा नाम लेकर के दुनिया पुकारे और जो भी यहाँ पर आए उसकी मुक्ति हो, उसका कल्याण हो। जब गयासुर ने ये वरदान मांगे तो ब्रह्मा जी ने एवं मस्त कह दिया। प्रभु प्रेमी जनों, उसी दिन से यह स्थान गया के नाम से प्रसिद्ध है। ये गयासुर नाम के दैत्य का स्थान है। जो भी वहाँ पर जाता है
और तीर्थ करने के लिए प्रभु प्रेमी जनों उसका कल्याण होता है, उसके पूर्वजों का कल्याण होता है साहब। बहुत से लोग जाते हैं, आप भी जाइए अगर कभी मौका लग जाए तो। जब पिंडदान करोगे तो तुम्हारी जो पीढ़ियां निकल गई हैं पीछे, उन सब का कल्याण हो जाएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। तो इस प्रकार से वहां से गया में जाकर पिंडदान किए अपने भाई धुंधकारी के। गोकर्ण ने पिंडदान करके लौट करके आते हैं एक दिन अपनी जन्मभूमि को देखने के लिए। जब आ रहे थे तो रास्ते में बहुत लोग मिले। लोगों ने कहा गोकर्ण जी तुम्हारा भाई धुंधकारी मारा गया। तो गोकर्ण कहने लगे हाँ भैया मुझे मालूम है, मैं पिंडदान करके आ रहा हूँ। घर पर आए, घर मरघट की तरह से पड़ा है, शमशान की तरह से बहुत गंदा पड़ा है सारा घर, कोई नहीं है उसमें। अपने हाथ पैर की कमाई में से और भागवत की कथाओं में लगाते रहते हैं। प्रभु प्रेमी जनों आप तो धन्य हैं, मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो जब वो धुंधकारी बार बार अनेक दिखाने लगा अपने रूप, तो धुंधकार गोकर्ण ने कहा कि भैया मैंने तुम्हारे लिए तो गया जी में जाकर पिंडदान किए, लेकिन फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाई। धुंधकारी ने जवाब दिया भैया एक बार नहीं, अगर तुम 100 बार भी गया में जाकर के मेरे नाम के पिंडदान करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती भैया, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी, मैं बहुत बड़ा दुष्ट हूँ भैया। कोई और उपाय करिए, मेरे कल्याण का कोई और उपाय करिए। सवेरा हुआ, सभी को बताया गोकर्ण जी ने इस बात को। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि 24 घंटे की रामायण करा दो तुम्हारी भाई की मुक्ति हो जाएगी। कोई कहता है कीर्तन करा दो 24 घंटे मुक्ति हो जाएगी। कोई कहता है दान कर दो। कोई कहता है कि वेदों के मंत्रों का उच्चारण करा दो कल्याण हो जाएगा तुम्हारे भाई का। प्रभु प्रेमी जनों लेकिन एक भी बात सच नहीं बैठी। क्या करूं क्या न करूं, मन बहुत बेचैन है गोकर्ण जी का, बहुत टेंशन में है। प्रातः काल स्नान करके जैसे सूर्यदेव भगवान को लोटा चढ़ा रहे थे, अर्घ दे रहे थे, अर्घ देते ही सूर्यदेव भगवान सामने आकर के प्रकट हो गए साहब। कहने लगे कहे पुत्र क्या कारण है, तूने क्यों याद किया मुझे। गोकर्ण जी ने हाथ जोड़ लिए, हे गुरुदेव मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। तो सूर्यदेव भगवान ने इसी भागवत की कथा को करने के लिए कहा है। हे गोकर्ण कुछ भी कर लो कल्याण नहीं हो पाएगा, श्रीमद् भागवत की कथा करने से ही तुम्हारे भाई का कल्याण होगा, ऐसा कहा है। तो गोकर्ण जी ने सावन के महीने में इसी श्रीमद् भागवत कथा का जो है आयोजन किया है, और उस कथा के द्वारा जैसे ही 7 दिन तक लगातार कथा चली है। बताया गया है कथा के अंदर जो बांस लगा हुआ था, पहले मंडप बनते थे तो बांस लगा करके लंबे लंबे बांस लगाए जाते थे तख्त के आसपास, तब मंडप बनाया जाता था। तो ऐसे ही बांस लगे हुए थे। तो बताया गया है कि वो 7 गांठ का बांस लगा हुआ था। पहले दिन की कथा हुई, गोकर्ण जी महाराज ने खुद ही कथा के वक्ता बने, खुद ही, और जैसे चारों तरफ ये प्रचार कर दिया गया कि फलाने दिन से कथा होने वाली है भागवत जी की, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आए कथा सुनने के लिए, बहुत भीड़ हो जाती थी। तो कथा हुई, पहले दिन की कथा हुई, जैसे ही शाम को कथा का समापन हुआ, बताया गया है कि बांस की एक गांठ फटी, बड़ी जोर से आवाज हुई। तो दूसरे दिन की कथा हुई तो बताया दूसरी गांठ फटी, ऐसे करके तीसरी, चौथी, 7वें दिन की कथा हुई तो 7 गांठें फट गईं, और 7 गांठ फटने के बाद में बताया गया है कि वो धुंधकारी निकल करके फिर धुंधकारी नहीं रहा, देवताओं जैसा स्वरूप बन गया, उसका दिव्य स्वरूप बन गया, और गोकर्ण जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो, कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। आश्चर्य में पड़ गए गोकर्ण जी। अरे
तू तो दिव्य रूप में कि हाँ भैया मैंने तुम्हारी कथा को श्रवण किया है, मैंने तुम्हारी कथा को सुन करके मेरा यह सब कुछ हुआ है। धन्यवाद है इस कथा के लिए साहब। कितनी महान कथा है, कितनी दिव्य कथा है। अगर हम और आप भी इसी प्रकार से इसे श्रवण करें श्रद्धा और भाव के साथ में और विश्वास के साथ में, तो अवश्य हमारा भी कल्याण करेगी, निश्चित रूप से करेगी साहब। जब जड़ बांस की गांठें फट सकती हैं, ये बांस क्या है? यही वासना है हमारी। बांस माने वासना, वासना कहते हैं आसक्ति को। जो हमारी आसक्ति हमें कथा नहीं सुनने देती वो वासना है। जो हमारी वासनाएं हमको भगवान की तरफ नहीं जाने देती वो वासना बड़ी गंदी होती है। ये भगवान की तरफ हमें जाने ही नहीं देती ये वासना। तो ये वासना 7 प्रकार की होती है, 7 प्रकार की आसक्ति होती है। इसीलिए 7 गांठ वाला बांस बताया गया है भागवत के अंदर। ये 7 प्रकार की वासना मानवीय आसक्ति हमको कभी भी भगवान की तरफ नहीं मुड़ने देती, अर्थात हमें पतन की तरफ ले जाती हैं। हमारा पतन होता है इनके द्वारा, पतन की तरफ हमेशा ले जाती हैं। इच्छाएं, हमारी इच्छाएं हमारी में आने लगी है। चाह माने इच्छा, चाह माने आसक्ति, चाह माने वासना, बात एक ही है। चाह चाह पैसों से आने लगी है, चाह आने से नोटों में जाने लगी है। चाह है हमारी इच्छा, कभी कमजोर नहीं, बढ़ती रहती है हमेशा। चाह पैसों से आने लगी है, चाह आने से नोटों में जाने लगी है। और चाह नोटों से बिल्डिंग बनाने लगी है, चाह नोटों से बिल्डिंग बनाने लगी है। चाह बिल्डिंग में मोटर मंगाने लगी है, चाह बिल्डिंग में मोटर मंगाने लगी है। देखिए टिकती नहीं एक जगह पर, चाह है हमारी। एक दिन ऐसी चाह थी, हमारे पास पैसा था, पैसे से हमारी चाह बड़ी आने तक पहुंच गई, और आने से हमारी चाह बड़ी, हम नोटों में पहुंच गए, और नोटों में हमारी और तरक्की हुई। तो हमने बहुत सुंदर सा मकान बनवा लिया, और मकान बहुत बड़ा बनवा लिया, तो हमें 4 पहिए की गाड़ी ले आई। ये चाह हमारी इच्छाएं, ये प्रबल होती है हमेशा, कभी घटती नहीं बल्कि बढ़ती रहती हैं। चाह पैसों से आने लगी है, चाह आने से नोटों में जाने लगी है। चाह नोटों से बिल्डिंग बनाने लगी है, चाह बिल्डिंग में मोटर मंगाने लगी है। चाह मोटर को होटल ले जाने लगी है, चाह मोटर को होटल ले जाने लगी है। और चाह होटल में बोतल खुलाने लगी है, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी है। ये हाल है हमेशा। ये जितनी भी चाह बढ़ेगी तुम्हारी, जितनी भी इच्छा बढ़ेगी, समझ लो तुम पतन की तरफ जा रहे हो। यही चाह हमें कहाँ तक ले जाती है? हमारी चाह हमें बर्बाद करके फेंक देती है, हमारी चाह हमें नष्टता की तरफ ले जाती है, हमारी चाह हमें पतन की तरफ ले जाती है। एक दिन पतन होता है, इसलिए इन इच्छाओं को अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। कि साईं इतना दीजिए, कि साईं इतना दीजिए, और जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, तो साधु ने भूखा जाए। तो मैं भी भूखा ना रहूं, तो साधु ने भूखा जाए। ये संतों की इच्छा होती है साहब, ये ज्ञानी और विद्वानों की इच्छा होती है। जो बिल्कुल गंवार होते हैं, जो बिल्कुल अज्ञानी होते हैं, उनकी इच्छा कभी घटती नहीं है। बताइए दुनिया में सुखी कौन है? सब दुखी ही तो है।
कितने भी पैसे वाले के पास में पहुंच जाओ प्रभु प्रेमी जनों, और उस पैसे वाले से ईमानदारी से पूछ लो एकांत में जाकर के कि भैया तुम सुखी हो, तो पैसे वाला हकीकत में बताएगा कि वो सुखी नहीं है, वो दुखी है। उसे ईमानदारी से पूछो कि तू सुखी है पैसे से? तेरे पास इतना सारा बिल्डिंग है, 4 पहिए की गाड़ी है, इतना बैंक बैलेंस है, जमीन है, प्लॉट है, तू सुखी है अपने जीवन में? तो वो बताएगा कि वो सुखी नहीं है, वो बहुत दुखी है, तुमसे भी ज्यादा दुखी है वो पैसे वाला। तो फिर सुखी कौन है दुनिया में? जब पैसे वाले भी दुखी हैं तो सुखी कौन है इस संसार के अंदर? कौन है सुखी? संसार के अंदर वो सुखी है जो केवल और केवल भगवान की भक्ति करता है, केवल और केवल भगवान का भजन करता है, वो सुखी है। कहा है कि रंग कहे धनवंत सुखी, कि रंग कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुखी राजकुमार, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र कुम्हारो। देखिए कोई सुखी नहीं है। कि रंग कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुखी राजकुमारो, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र कुम्हारो, और इंद्र कहे जी कुबेर सुखी, कुबेर कहे सुख ब्रह्मा कुम्हारो, ब्रह्मा कहे शिव शंकर सुखी, शिव शंकर कहे सुख विष्णु कुम्हारो। कोई सुखी है तो नहीं दुनिया में, कोई सुखी नहीं दुनिया में। तो फिर तुलसीदास बाबा क्या लिखते हैं साहब कि दासन दास कहे तुलसी, कि दासन दास कहे तुलसी, जी भजन बिनाए जगत दुखारो, जी भजन बिनाए जगत दुखारो, जी भजन बिना है जगत दुखार। ये बिना भजन के दुखी हैं सभी, नहीं संसार में कोई दुखी है ही नहीं साहब। बस इस मन को भगवान में लगाना है, तन को कहीं भी लगाओ लेकिन मन को केवल और केवल परमात्मा में लगाओ। चलते हैं, देखिए रामायण के अंदर भी चौपाई है बड़ी सुंदर। कह हनुमंत विपति प्रभु तुलसीदास बाबा भी रामायण के अंदर लिखते हैं कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति मीन्स दुख। विपत्ति किसे कहते हैं? दुख को। कौन दुखी है? तुलसीदास कहते हैं कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हे हनुमान, दुनिया में दुखी वही है जब तब सुमिरन भजन न हुई। जो कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता वो दुखी है। ये कोई दुख नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये भी कोई दुख नहीं है कि हमारे पास औलाद नहीं है, ये भी कोई दुख नहीं कि हमारे पास कोई प्रतिष्ठा पद प्रतिष्ठा नहीं है, ये कोई दुख नहीं। दुखी तो वह है जो कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता साहब। कहा है ना कि शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम
यशश्चारु चित्रं हरिरंग्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं तते किं तते किं तते किं तते किं। बड़ा सुंदर श्लोक है। शरीरम स्वरूपम, सुंदर शरीर मिल गया तो क्या मिला साहब। शरीरम स्वरूपम, शरीर सुंदर मिल गया तो क्या मिला। नवीनम कलत्रम, घरवाली सुंदर मिल गई तो क्या मिला। धनम मेर तुल्यम, धन मिल गया मेरु पर्वत के समान तो क्या मिला। यशश्चारु चित्रम, चारों दिशाओं में तुम्हारा यश फैला हुआ है तो फिर तुम्हें क्या मिला। हरिरंग्रिपद में मनश्चैन लग्नम, अगर श्री हरि के चरणों में तुम्हारा मन नहीं लगा तो तुम्हें खाक भी नहीं मिली, सब कुछ तुम्हारा मिला हुआ व्यर्थ के समान है। प्रभु प्रेमी जनों, इसलिए तते किम 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 तते किम। इन सब से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, ये सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ बताया है शास्त्रों के अंदर। तो इस प्रकार से ये गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। उसमें धुंधकारी प्रकट हुआ और कहा कि भैया मेरा कल्याण हो चुका है। दिव्य पुरुष की तरह से ये धुंधकारी सामने प्रकट होता है। उसी समय भगवान के भेजे हुए विमान आते हैं। उस विमान में ये धुंधकारी जो है अब विराजमान हो जाता है। गोकर्ण जी हाथ जोड़ करके कहते हैं भैया तुम इस धुंधकारी को लेकर के जा रहे हो, अरे कथा तो सभी ने सुनी है यहाँ पर, इन सबको लेकर क्यों नहीं जाते। तो भगवान के दूतों ने कहा हे गोकर्ण जी, जिस प्रकार से इस धुंधकारी ने कथा का श्रवण किया है उस तरीके से किसी ने भी कथा नहीं सुनी है, इसलिए केवल और केवल धुंधकारी के लिए विमान आया है। वाह, धुंधकारी की तरह से किसी ने भी कथा नहीं सुनी साहब। एकांत में बैठ करके मन लगा करके आसक्ति का त्याग करके कथा का श्रवण किया था। बिना खाए पिए न जल पान किया, न भोजन किया, न किसी से बातें की, नहीं कहीं पर घूमने के लिए गए एकांत में। जैसे परीक्षित ने कथा का श्रवण किया और कथा सुन करके और परीक्षित को मुक्ति मिली, उसी प्रकार से धुंधकारी को मुक्ति मिली। भगवान के धाम के लिए गया धुंधकारी और उसके बाद में गोकर्ण जी ने दोबारा से कथा कही और दोबारा से कथा में सबने बड़े प्रेम के साथ कथा का श्रवण किया है। पूरे गांव वालों ने बहुत ही अच्छी तरह से कथा सुनी। तो सब के सब बताया गया है कि गोकर्ण के जितने भी लोग थे गांव के, सब विमानों में बैठ बैठ करके भगवान के धाम के लिए पहुंचे हैं। ये इस कथा का जो है कथा सुनने का फल है साहब। और ये श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा का विराम, ये कथा जो है यहीं पर है और कल से ठीक 1 बजे से श्री यहाँ पर जो है कथा की शुरुआत हुआ करेगी और 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक 4 घंटे कथा चला करेगी। इसलिए सभी से निवेदन करूंगा, बहुत निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके, सभी आपने कथा सुनी है, अभी ऐसा मत करना कि हमने तो कथा सुन ली है अब क्या करेंगे सुन करके। मैं सबसे निवेदन करूंगा ये 7 दिन और कथा सुन लेना साहब, 7 दिन और सुन लेना कथा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो कल से 1 बजे आप सभी आ जाया करें और खूब भाग लें माता बहन भाई लोग परिक्रमा में। 108 परिक्रमा आप सभी जानते हैं और यज्ञ में भी भाग लें। हमारे आचार्य जी हैं, यज्ञ किया करेंगे सुबह और कीर्तन में भी भाग लें। सभी लोग कीर्तन भी करें और भगवान की कथा भी सुने। ये 7 दिन बिल्कुल ऐसा यहाँ पर वृंदावन बन जाएगा। वास्तव में आप देखना यहाँ पर वृंदावन बनेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए। श्री राधे राधे श्याम राधे श्याम।
बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तू मेरे जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम मेरे जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, तुमने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया का उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक चली बलिहारी जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाम आप हो, सुख दुख जीवन प्यार साथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, एक छवि बलिहारी जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तू मेरे जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम मेरे जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, एक छवि बलिहारी जाऊं, एक छवि बलिहारी जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती हरिः ओं नमो प्रतनेश्वराय नमः सर्वोपचारार्थे गंध अक्षुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसूयात चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वाज प्रमुखाद् निर्जायतो हस्ते अक्षुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जग्नेन जग्नमयजन्ते देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागम् महिमानः स्वतन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधिका प्रचोदयात्। हरिः ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीभागवत प्रचोदयात्। सेवन्ति गां बकुल जपट पाठ लाग गई पुण्णाक जात कर वीर रसाल पुष्प बिलवा प्रभाल तुलसी दल मंदिरी ताम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदो। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वरः। ओम प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। चरणे कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले बोले भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की,
गिरिराज महाराज की, शंकर भगवान की, सच्चे दरबार की, संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की, धर्म की अधर्मी का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, आज के आनंद की, बस्ती नगरी की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, गोपाल बाबा की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, नमो पार्वती पते हरे हरे महा